11th English from the book Hornbill and the lesson is the adventure. जैसा कि आप सबको ही मालूम है, एडवेंचर मीन सम साहसिक कार्य. नाउ एडवेंचर जो आपके लिए है वही मेरे लिए होगा इज नॉट नेसेसरी. अगर मुझे तैरना आता है तो क्रॉसिंग अ रिवर इज जस्ट इट्स नो एडवेंचर फॉर मी, क्योंकि मुझे वो तैरना आता है. पर जिसको तैरना नहीं आता और वो अगर रिवर क्रॉस करता है तो उसको वो एक एडवेंचर लगता है. तो एडवेंचर मीन सम साहसिक कार्य. ये कहानी आपको आपके कोर्स में जो है एडवेंचर, इट्स रिटन बाय जयंत नार्लिकर एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसमें साइंस को और हिस्ट्री को रिलेट किया गया, एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए अब हम इसकी कहानी चालू करते हैं. नाउ एडवेंचर, जैसा कि मैंने बताया, एक स्टोरी है साहसिक कार्यों के बारे में, और इसमें इट्स अ साइंस फिक्शन. इसमें साइंस को और हिस्ट्री को कोरिलेट किया गया है. ये एक स्टोरी है अबाउट प्रोफेसर गायकोंडे. He is a professor in history. Now once he was traveling by Jijabai Express from Pune to Bombay. What happens, जब वो पुणे से बॉम्बे जाते हैं और रास्ते में वो लोनावा में रुकते हैं और एक दो शहर में और रुकते हैं, और वो जब बॉम्बे पहुंचते हैं उनका डेस्टिनेशन होता है विक्टोरिया टर्मिनस. तो जब वो विक्टोरिया टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया. द स्टेशन वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, और वहां पे जितने लोग थे, आइदर दे वर एंग्लो इंडियन, दे वर पारसीज एंड दे वर ब्रिटिश ऑफिसर्स. तो उनको लगता है ये क्या हो गया, इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज बहुत पहले जा चुका है और ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं. एक्चुअली वो उनकी कल्पना थी, एक्चुअल में नहीं था. इट वॉज नॉट द वास्तविकता, बट वो उनकी एक कल्पना चल रही थी. बाहर वो देखते हैं लैंडमार्क, तो उस पर लिखा होता ईस्ट इंडिया कंपनी हेड ऑफिस. वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस अभी बॉम्बे में कहाँ से आ गया. और अकेले ऑफिस नहीं था वहां, वो क्रियान्वित भी था, मतलब वो पूरा लाइवली था. ही गेट्स वेरी कंफ्यूज्ड. वो सीधे टाउन हॉल लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं. वहां जाके वो अपनी बुक खोलते हैं जो और हिस्ट्री पढ़ते हैं. 5 वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, 4 एंड 5. उनको वॉल्यूम 1 में अशोका के बारे में, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्ता एंड सो ऑन, औरंगजेब तक की उनको हिस्ट्री बिल्कुल सेम मिलती है. पर जब वो 1857 वॉल्यूम 5 में आते हैं और 1857 की हिस्ट्री पढ़ते हैं, देयर द ट्विस्ट कम्स. 1857 में जो एक्चुअली जो वास्तविकता में हुआ था वो क्या हुआ था, मराठास हार गए थे अब्दली से. बट जो ये जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, वहां पे अब्दली को मराठास ने हरा दिया था. और वो बहुत कंफ्यूज होते हैं. इतने में जो टाउन हॉल का इंचार्ज होते हैं वो आते हैं, उनको बताते हैं कि समय हो गया, आपको जाना है. तो जल्दी जल्दी में एक पेज अपने पॉकेट में रख लेते हैं. देन ही गोज, बाहर मैदान होता है, आजाद मैदान, वहां जाते हैं. तो वहां देखते हैं कि वहां स्पीच चल रहे हैं, वो वहां भी जाते हैं. और फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है. अब 2 दिन बाद इनको इनके फ्रेंड मिलते हैं. ही सेज कि मेरे को क्या हो गया था. तो उनके फ्रेंड बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था. और उनके फ्रेंड का नाम होता है राजेंद्र देशपांडे, हु इज अ साइंटिस्ट. फिर गायकोंडे जी उनको बोलते हैं कि मैं जब यहाँ आया तब मुझे पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसा दिखा, और मैंने हिस्ट्री की जब बुक पढ़ी तो उसमें 1957 में तो मराठास जीत गए थे. ऐसा कैसे हो सकता है. और क्योंकि देशपांडे जी साइंस से रिलेटेड थे तो वो उसको साइंस की थ्योरी से रिलेट करके उनको बताते हैं कि तुम कई सारी 2 साइंस थ्योरी रिलेट करते हैं और बताते हैं क्योंकि तुम ये सोच रहे थे, इसलिए ये थ्योरी के कारण तुम्हारे को ऐसा लगा कि जो इन 1857 की लड़ाई हुई थी उसमें लीडर की जीतने से, लीडर को गोली नहीं लगी और उसके जीतने से उनकी मराठास की जीत हुई, क्योंकि टीम का हौसला रहा. चलिए अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जिसमें और स्पष्ट होगा. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे.
The first thing we will be doing under understanding the text, which is writing true or false. The story is an account of real events? Of course not. It is all imaginary. The story hinges on a particular historical event. एक historical event, कौन सा historical event था वो? पानीपत की fight. उसके around है. Yes, it is true. Rajendra Deshpande was a historian. No, he was not a historian. The places mentioned in the story are all imaginary. जो places mention किए हैं वो actual में imaginary नहीं है, वो तो वास्तविक है. Like Bombay is there, Victoria Terminus is there. Only the situation is different. That is वहाँ अभी Indians नहीं घूम रहे थे, वहाँ पे सब Britishers and Anglo-Indians थे. The story tried to relate history to science, and this is very true. जो हमारी history है उसको science से relate किया गया है. इसी के बाद हम the question is briefly explain the following statements from the text. कुछ statements दिए हैं, इनको आपको बताना है. यही मैंने जो पहले आपको summary में बताया कि प्रोफेसर राजेंद्र होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं राजेंद्र, वो प्रोफेसर गायतोंडे को बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, जिसमें एक ये थी, यू नीडर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर, यू आर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड. दैट इज, ना कि तुम पास्ट में गए हो ना ही तुम फ्यूचर में गए हो, पर तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है. इसी के बारे में आपको व्याख्या करनी है. दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मूव करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस, और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस. ये भी राजेंद्र जी ने प्रोफेसर गायतोंडे को कहा था कि जो तुमने एक्सपीरियंस किया है वो एक बहुत ही फैंटास्टिक, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, या फिर ये एक बहुत ही कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस है. कैटास्ट्रोफिक मतलब इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊंगी आपको, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, बट कैटास्ट्रोफिक मीन्स समथिंग which is deadly. So it is that type of experience. Then Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew what he was witnessing around him. मतलब गंगाधर जो गायतोंडे थे वो जो देख रहे थे और जो कंट्री उनके दिमाग में थी उसको वो कंपेयर कर रहे थे. Then the lack of determinism in quantum theory. ना quantum theory जो है ये physics में होती है, जो कि electrons के बारे में है. How electrons move and they lose their energy or they gain their energy. उसको कैसे उन्होंने अपनी life से relate किया है. That is the answer about it. Then next question is, you need some interaction to cause a transition. Now this again is that Professor Gayatonde, before the collision with the truck, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होता है, तो उसके राजेंद्र जी उनको कहते हैं कि यू नीड अ इंटरेक्शन, कोई चेंज के लिए तुमको पहले इंटरेक्शन करना होता है. The next is talking about the text. Now again here ये ग्रुप टॉकिंग है, फॉर एंड अगेंस्ट. मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लिख के दी हुई है, आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. अ सिंगल इवेंट में चेंज द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, यू कैन राइट इट फॉर एंड अगेंस्ट, विच आई हैव डन both of them. Then reality is what is directly experiencing through the senses. Again I have given the for and the against. The methods of inquiry of history, science and philosophy are similar. Again I have given you for and against. So this is just a debating topics. Then the story is called The Adventure. Compare it with The Adventure described in We Are Not Afraid to Die. See, both are adventures. This is science adventure and We Are Not Afraid to Die. Do you remember the story we had read, in which वो लोग सी फेयरिंग ट्रिप पे जाते हैं और कैसे दो बच्चे एंड फुल फैमिली दे सेव देमसेल्फ एंड दे गिव मोटिवेशन टू ईच अदर. सो हाउ दीज टू एडवेंचर्स आर डिफरेंट, दैट यू हैव टू टेल. Then why do you think Professor Gayatonde decided never to preside over the meeting again? एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट दिया हुआ है जब आप स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे वो एक मीटिंग में गए और वो आगे बैठने के लिए जा रहे थे, तो उनको कितने सारी मार खानी पड़ी या उनको पे कैसे हमला हुआ, इसलिए ही never wanted to preside the meetings. Then about the language. This is just simple questions जो कि आप अपने आप आंसर कर सकते हैं, और ये मैंने आपको कुछ नेट से सर्च करके और कुछ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. If you want you can copy this or you can write your very own. So
एंड ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आपको ये लेसन समझ आया होगा. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन इंग्लिश वी हैव टू वर्ड्स which are, you know, they have the same pronunciation, but many times the meaning is different. Here there some phrases are given and you have to tell the meaning of it. So I have done that for you. This is directly from the book of Hornbill. Then here it is. This is what I was talking about, that the words, they usually sound the same, or they, you know, we use them in the same sense, but they have a very different meaning. He was visibly moved. That is, here visibly is moved by clearly. Visibility वैसे हम आंखों से संबंधित समझते हैं, but यहाँ visibly का मतलब होता है clear. And he was visually impaired. Visually means आंखों से संबंधित, and he had a defective eyepiece. Eyes, sorry. ग्रीन एंड ब्लैक स्ट्राइप्स वर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली. मतलब एक ग्रीन स्ट्राइप थी, एक ब्लैक स्ट्राइप थी. दैट इज दे वर यूज्ड वन आफ्टर द अनदर. ग्रीन स्ट्राइप्स कुड बी यूज्ड और ऑल्टरनेटिवली ब्लैक वंस. यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो ग्रीन स्ट्राइप्स यूज हो सकती थी या ब्लैक वन. इस तरह से ये किया गया है और आपको इसमें डिस्टिंग्विश किया गया है दोनों पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस में. With this, thank you so much. I'm sure you might have understood the lesson, and if not, kindly put it in comment box. And don't forget to subscribe my channel. Here you will get complete course of Hornbill of class 11. Thank you.